जैन सिंह। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी नई भर्ती 2025 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार एसएससी में परिचारी की बम्पर भर्ती आई हुई है, जिसमें टोटल पोस्टों की संख्या 3727 है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि आखिरकार फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, यानी ये कितने एग्जाम होंगे, न्यू एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी आपको कितना मिलेगा। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस भर्ती को लेकर सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। सो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 10वीं पास होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट मैट्रिक पास है वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारा जानकारी समझते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, यानी कि फॉर्म फिलअप करने के बाद सबसे पहले आपका क्या होगा। तो देखिए, इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। जो आपका एग्जाम लिया जाएगा वो आपको उमर बेस्ड होगा, यानी कि पेन और पेपर्स के माध्यम से लिया जाएगा। जो आपको ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसमें आपको ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। जो कि यहाँ पे एक बात याद रखिएगा। सेकेंड स्टेप में देखिए आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। यानी कि सिर्फ आपका एक ही एग्जाम यहाँ पे कराया जाएगा और इसके बाद आपका कोई फिजिकल नहीं है, ना ही आपको कोई इंटरव्यू है। सिर्फ आपका एक एग्जाम है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस भर्ती की सबसे बड़ी फायदा आपको यही है कि 10वीं पास से भर्ती आई हुई है। सिर्फ आपका एक एग्जाम है। एग्जाम होने के बाद ना दौड़ है, ना ही इंटरव्यू है, ना ही आपको कुछ टाइपिंग वगैरह है। बिल्कुल सिंपल सी है प्रक्रिया है, ठीक है। हम लोग बात करें कि आखिरकार कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए, आवेदन करने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप 10वीं पास हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो आपका एज होना चाहिए 18 से 37। में देखिए, महिलाओं के लिए कुछ छूट भी दिया गया है, जैसे कि ईबीसी और बीसी की जो महिलाएं हैं उनका उम्र 18 से 40 के बीच होना चाहिए। एससी एसटी में 18 से 42। इसके अलावा जो दिव्यांग है उनको 10 वर्ष का छूट भी देखने को मिलेगा। आवेदन की रिपोर्टिंग डेट के बारे में बात करें तो देखिए, इसका जो आवेदन है आपको 25 अगस्त से स्टार्ट होगा और 26 सितंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। हम लोग बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि आखिरकार क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न इसका ये रहेगा, आपको 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला जो सब्जेक्ट रहेगा वो जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज में आपको बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। ये सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर से आपको टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जनरल नॉलेज से। मैथमेटिक्स से आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल हिंदी से 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यानी टोटल प्रश्नों की संख्या आपको 100 हो जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करें इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी देख लीजिए। ये जो आप जानकारी देख रहे थे आपको टाइप किया गया था, लेकिन ये जो आप जानकारी यहाँ पे नीचे देख रहे हैं ये आपको ऑफिशियल जानकारी है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो इसीलिए मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है, मैथ, सामान्य ज्ञान और हिंदी है, यानी कि 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। प्रश्नों की संख्या आपको यहाँ पे 100 रहेगी, जो कि आपको यहाँ पे साफ तौर पर जिक्र किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे जाएंगे। यहाँ पर देखिए, निगेटिव मार्किंग है। सॉरी, मैंने आपको बोला कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि इस प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। और गलत उत्तर देने पर 1 अंक भी कट जाएगा। एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 अंक कटेगा और एक सही होने पर 4 अंक मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे समय जो है आपको एग्जाम देने के लिए 2 घंटा दिया जाएगा और जो दिव्यांग है उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें इसके सिलेबस के बारे में। तो देखिए, सिलेबस को लेकर यहाँ पर देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। जैसे कि देखिए, मैथ में एलसीएम, एचसीएफ, इसके अलावा नंबर सिस्टम, परिमेय, अपरिमेय, एसआई, सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, वर्गमूल। यहाँ पे सारा चैप्टर जो इम्पोर्टेंट अर्थमेटिक वाला है वही सब चैप्टर यहाँ पे मेंशन किया गया। यही सब चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, जो कि 30 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे मैथ से। सामान्य ज्ञान में देख सकते हैं कि 40 अंक पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन भी रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक है, तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, साइंस भी यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि सामान्य ज्ञान में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको हिस्ट्री से रहेगा, यानी कि जो 8 वाले सेक्शन है उससे रहेगा, ऐसा नहीं है। जनरल नॉलेज मतलब आपको साइंस से भी क्वेश्चन रहेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए इसको लेकर भी इन्फॉर्मेशन दिया गया। और हिस्ट्री, पॉलिटी तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा देखिए, हिंदी से आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, परिवाची शब्द, मुहावरा, काल, संधि, विलोम, ये सब चैप्टर रहेंगे, जो कि यहाँ मेंशन किया गया है। यहाँ पे एक बात देखिए बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है कि 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के गद्य एवं
काव्यखंड की अंश की रचनाकार पर भी आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाला है, यानी कि आपको इतना नंबर तो कम से कम लाना होगा अगर आप इसमें पास होना चाहते हैं तो, ठीक है। इतना नंबर क्वालिफाइंग है, लेकिन यहाँ पे इतना पर सिलेक्शन होगा नहीं क्योंकि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। आपको कम से कम तो 60-70 कट ऑफ जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कैटेगरी के अनुसार, जैसे कि देखिए यूआर में 40% है, बीसी में आपको 36.5% है, ईबीसी में 34% है। इसी तरह कैटेगरी के अनुसार आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स मेंशन किया गया है, ठीक है। सिलेबस यहाँ पर देखिए पूरा टाइप किया गया है, सिलेबस में आपको डिटेल में बता दिया। जॉब प्रोफाइल और इसका सैलरी समझ लीजिए। जो इसका सैलरी मिलेगा ये आपको पे लेवल 1 7वां वेतन के अनुसार जो आपका बेसिक सैलरी है आपको 18,000 से स्टार्टिंग सैलरी है, लेकिन आप यहाँ पे जो आपको पूरा हैंड कह सकते हैं कि जो आपको हाथ में सैलरी आएगी वो लगभग आपको 25,000 के आसपास सैलरी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको डीए एचआरए आपको सब करती हैं लगभग। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें कि आखिरकार आपको वर्क कौन कौन से करने होंगे, तो देखिए सिंपल जो आपको वर्क रहेगा, आपको फाइल का काम रहेगा, इधर से उधर ले जाना, कार्यालय में कुछ सहायता करना। तो यहाँ पे देखिए कर सकते हैं परिचारी का पोस्ट है तो आपको ज़्यादा हाईवी काम देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। संक्षेप में समझ लीजिए इस भर्ती के बारे में। लिखित परीक्षा होगा 100 अंकों का, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मैट्रिक पास पर इस भर्ती को निकाला गया है। इसका एग्जाम पैटर्न यहाँ पे लिख लीजिए। जनरल नॉलेज से 40 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन, हिंदी से 30 क्वेश्चन, 2 घंटे आपको समय दिए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे बोला गया नहीं है लेकिन निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। एक क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर एक क्वेश्चन आप गलती करते हैं तो फिर आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा कि 25 अगस्त से आवेदन स्टार्ट हो रहा है और 26 सितंबर तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए इस भर्ती को लेकर एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी, पूरा जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से सारा जानकारी समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिएगा। ये देखिए जो भर्ती है ये आपके लिए बहुत ही खास हो सकती है। खास इसलिए हो सकती है क्योंकि देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए टोटल सीटों की संख्या जो आपको कितनी बताई गई है 3,727, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट दिया जाएगा वो 5 गुना दिया जाएगा। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ में मेंशन किया गया जो भी आपको लिखित परीक्षा होगा उसके 5 गुना आपको रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि 3,727 में 5 से गुणा कीजिएगा, जितने होगा उतना अभ्यर्थी पास होंगे रिटेन एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरिट लिस्ट को मेंशन किया गया कि अगर समान अंक होते हैं तो जो ज़्यादा उम्र वाला रहेगा उसको वैधता दिया जाएगा, उसको लेकर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक बात देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है कि मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे मेंस एग्जाम को लेकर भी एक थोड़ा सा हिंट दिया गया है कि हो सकता है कि मेंस एग्जाम लिया जा सके। हालांकि यहाँ पे मेंस एग्जाम होगा ये कंफर्म नहीं बताया गया है, लेकिन बोला गया है कि मुख्य परीक्षा के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो हो सकता है कि इससे मेंस एग्जाम भी लिया जाए, लेकिन ये बात आपको यहाँ पे क्लियरली हिंट दी गई है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से भी और जो आपको जनरली जानकारी है वो भी मैंने आपको दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सारी जानकारी समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिएगा, हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपका कमेंट का आंसर दिया जाए।